हेलो एवरीवन। कोविड-19 पेंडेमिक से पहले 2019 में भारत और भारत के पड़ोसी देश चीन से बहुत बड़ी तादाद में अमीर लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ की तरफ पलायन किया है। AAFR एशिया बैंक की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है, जिसमें भारत के लगभग 7,000 NSW यानी वो लोग जिनकी दौलत 7.3 करोड़ से लेकर 73 करोड़ तक थी, उन लोगों ने देश को छोड़ा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, आखिर भारत के अमीर लोग इतनी बड़ी तादाद में देश को क्यों छोड़ रहे हैं और वो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ वो खुद को भारत से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए हम उन लोगों के देश छोड़ने के रीज़न को डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे बड़ा रीज़न महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में हर रोज़ औसतन 87 रेप केसेस रजिस्टर होते थे और आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि हालत कितनी ख़तरनाक है। इसके अलावा पलायन के जो मेन रीज़न्स है वो है एजुकेशन, पॉल्यूशन, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों में मौक़ों की तरह, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्या सिर्फ भारत से ही अमीर देश दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन से भी बहुत बड़ी तादाद में अमीर लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। चीन से करीबन 16,000 अमीर लोगों ने पलायन किया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुर्की का नाम है। वहाँ से करीबन 8% अमीर लोगों ने देश छोड़ा है। आप इस इंडेक्स में देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज़ में अमीर लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हांगकांग में 3% लोगों ने पलायन किया है, रूस में 6% लोगों ने पलायन किया है, फ्रांस से 1% लोगों ने और सऊदी अरब और इंडोनेशिया से 3% लोगों ने पलायन किया है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर ये लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा कहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये लोग किन देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। AAFR एशिया बैंक की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में अमीर लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ पर पूरी दुनिया के 3% अमीर लोग बसे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 1200 ऐसे लोगों को अपनी कंट्री में शरण दी है और उनको नागरिकता दी है। और दूसरी पसंदीदा कंट्री USA है, जिसमें अमेरिका ने 1,800 लोगों को शरण दी है और नागरिकता दी है। इसके अलावा ये अमीर लोग स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और कनाडा की तरफ भी गए हैं और वहाँ की कंट्रीज़ ने भी इनको नागरिकता दी है। दोस्तों, अब अमीर लोगों की सबसे पसंदीदा कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सुरक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सच में ये लोग जहां पलायन करके गए हैं अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करते हैं या उन कंट्रीज़ की सुरक्षा की कंडीशन कैसी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां भी स्टैटिस्टिक्स कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू BBC न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया में हर 3 महिलाओं में से एक महिला ने वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। ऑस्ट्रेलिया में 22 जनवरी 2019 को एक महिला का उसके घर में ही मर्डर कर दिया गया था। उसके घर वालों का मानना था कि उसने ऑस्ट्रेलिया आने का फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतरीन कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी आंकड़े कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हैं। NISVS डेटा के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट में 19% महिलाओं ने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी रेप को एक्सपीरियंस किया है और 93% औरतों ने सेक्सुअल हरासमेंट को झेला है। अमेरिका के अंदर तो बच्चों की सुरक्षा के आंकड़े भी सही नहीं है। यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे के अकॉर्डिंग तकरीबन 23% लड़कियों ने और 15% लड़कों ने स्कूल के अंदर बुलिंग की शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं अमेरिका के अंदर कोई गन कंट्रोल ना होने की वजह से हम आए दिन गन शूटिंग के इंसिडेंट न्यूज़ में सुनते रहते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने गन शूटिंग के काफ़ी भयानक इंसिडेंट्स देखे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर गन कंट्रोल लॉ है, इसी वजह से अमीर लोगों को ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पसंद है। लेकिन अगर हम भारत से तुलना करें तो इन कंट्रीज़ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंट्रीज़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोस्तों, मेरी राय में वर्कर्स का और प्रोफेशनल लोगों का किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर जॉब करना और अर्न करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसे लोगों से तो कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलती है और देश के फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग जब बाहर जाकर कमाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर उनको पैसे भेजते हैं तो वो पैसे डॉलर्स में आते हैं, जिससे
कंट्री की फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बांग्लादेश है, वहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं, फिर वो वहाँ पर अर्न करके उन पैसों को अपनी कंट्रीज़ में भेजते हैं, जिससे बांग्लादेश के फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं अगर अमीर लोग बाहर जाएंगे तो उसकी वजह से कंट्री के फॉरेन रेमिटेंसेस भी घटेंगे, क्योंकि वो अपने साथ अपनी दौलत भी अपने साथ लेकर जाएंगे, जिससे कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स भी कम हो गए और कंट्री की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और कंट्री की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे अमीर लोग पलायन करके दूसरे देशों में ना जाए और उनको इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट में अपना फ्यूचर नज़र आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।